कांग्रेस पार्टी थी, अच्छी थी, उसने भी जनता का कभी आयत नहीं किया। भले ही बांग्लादेश में विवाद हुआ था, बंटवारा करवा दिया, लेकिन उसने जनता का आयत नहीं किया। लेकिन बीजेपी सरकार में जनता का बहुत आयत किया जा रहा है, युवाओं का। यानी कि अभी बीएड जैसे देख लो, अभी कैंसिल कर दिया गया 11 उसको अगस्त को। तो अभी रिसेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो आने वाली मतलब 2024 में किसी गवर्नमेंट आनी चाहिए। 2024 में मेरे हिसाब से मैडम बता सकता हूँ, जैसे कि जो अच्छा व्यक्ति काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से चंद्रशेखर रावण के बारे में मैं बोल सकता हूँ। सहारनपुर का है, आसपास से अपना उसका अलग पार्टी है उसका। तो मेरे हिसाब से काफ़ी युवा नेता है, अच्छे काम कर रहा है, हर व्यक्ति के हक में वो बोलता है, उनकी बात सुनता है, उनकी मदद भी कराता है। मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो किसी युवा नेता का जो अच्छे देश का विकास कर सके। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है, वो वही बनते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो कहीं ना कहीं सांसद या एमएलए लाइक सांसद वगैरह होते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे हो कि गठबंधन में इसमें राहुल गांधी भी हैं और इसमें मायावती जी भी हैं और इसमें ममता बनर्जी भी और भी बहुत सारे लोग हैं। उनमें से अगर कोई बनता है, अगर आपको जैसे बाई चांस वो गठबंधन जीतता है, उसमें से कोई बनता है तो किसका नाम होगा? नहीं, वैसे भी जैसे जनता का आयत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी थी, अच्छी थी, उसने भी जनता का कभी आयत नहीं किया। भले ही बांग्लादेश में विवाद हुआ था, बंटवारा करवा दिया, लेकिन उसने जनता का आयत नहीं किया। लेकिन बीजेपी सरकार में जनता का बहुत आयत किया जा रहा है, युवाओं का। यानी कि अभी बीएड जैसे देख लो, अभी कैंसिल कर दिया गया 11 उसको अगस्त को। तो बहुत सारे बाहर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और क्या तैयारी किया था, एग्जाम किया था। बीपीएससी का बिहार में एग्जाम था, मेरा भी एग्जाम था, हालांकि मैं नहीं जा सका। तो ये रीज़न क्या था, मतलब उधर से कैंसिल हो गया कि ये हाई कोर्ट ने अपने उसको बीएड को हटा दिया। उन्होंने कहा कि इसका मेरे लिए कोई मान्य नहीं है। अब आपको बीएड का कोई मान्य नहीं रखा, नई शिक्षा नीति लागू कर दी है ना उन लोगों ने, तो इसका अब कोई वहाँ पर मान्य नहीं रखा है। एक ये भी बहुत मुद्दा बन रहा है कि जितने भी युवा हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं, उनको ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। उनके हिसाब से बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं नाकामी है बीजेपी गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल, ही बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी है। अब उन लोगों ने जैसे बीएड कर लिया, टेट कर लिया, सुपर टेट कर लिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब तुम बीटीसी करो, ये करो, वो करो, ताकि उसके बाद तुमको उसकी मिलेगी शिक्षक की जॉब। अब जिसका जैसे बीएड में किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, मेरा खुद नहीं है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने बीएड किया, तैयारी की। अब वो कह रहे हैं कि तुम टीजीटी पीएचडी बन सकते हो, टीजीटी, ठीक है। अब तुम वो नहीं बन पाओगे, जो प्राइमरी स्तर के शिक्षक होते हैं वो तुम नहीं बन पाओगे। टीजीटी पीएचडी की तैयारी करो, उसके लिए टेट, सुपर टेट बहुत सारे करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं जाकर कहीं एग्जाम दे पाऊँगा। लेकिन वो भर्तियाँ कम निकलती हैं, प्राइवेट शिक्षक की भर्तियाँ ज़्यादा निकलती हैं। और उसके बाद भी यही होता है कि उन लोगों का प्रमोशन होता है आगे चल के, होता है। तो वहाँ पर 1-2 भर्ती निकलती है, वहाँ पर बहुत सारे इतने सारे अभी युवा हैं, यानी कि 4-5 लाख बीएड धारक हैं। उसमें क्या किसका मतलब जो प्रोसेस पहले बहुत कम में हो जाता था, अभी वही प्रोसेस को बहुत लंबा कर दिया है। अब 5-5 साल करके लगभग 5 साल खर्च होते हैं बीएड, टेट, सुपर टेट में, ठीक है। 2-2 साल का, 1-1 साल का सारे हैं। 5 साल खत्म होने के बाद बीएड, सुपर टेट सब कुछ खत्म कर दिया गया। 5 साल गया हमारा, तैयारी किया, उसका कोई दिक्कत नहीं। मान लो पैसा अगर चला गया तो उसका अर्निंग हो जाएगी, लेकिन जो हमारा समय गया वो कहाँ से आएगा? बिल्कुल, समय तो नहीं आ सकता, समय तो नहीं आ सकता, पैसे की तो अर्निंग हो सकती है। तो ये क्या है, सरकार की है ना कमी, इसमें मेरी क्या कमी बताओ? हर एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। जैसे उनका एक ये भी बोलना है कि जो बच्चे जिनमें स्किल्स होगा, जो उस काबिल होंगे, उनको जरूर जॉब मिलेगी। तो उस ऑफर तो दे, वहाँ तक पहुँचने तो दे, हर व्यक्ति को मौका तो। बीजेपी सरकार में यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड वाले छात्रों ने लाठियाँ खाई हैं पहली बार जीवन में। हाँ, और इसका रीजन क्या था लाठी खाने का? ये रीजन ये था, मोदी सरकार में वो अपने लिए जॉब के लिए ढूंढ रहे थे। यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार ऐसा कदम हुआ है कि यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षित लोगों ने लाठियाँ खाई हैं। अच्छा, ऐसा भी चल रहा था। इसके अलावा अच्छा अभी बताओ, एक भी बहुत बड़ा मुद्दा ये भी बन रहा है महंगाई को लेकर के, कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि नॉर्मल लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, खाने का सामान सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। हाँ, बहुत सारे महंगाई तो बढ़ ही रही है अब, जैसा हालांकि बढ़ना भी चाहिए। जैसे जैसे अगर महंगाई बढ़ेगी, इससे पता चलता है कि सैलरीज भी तो बढ़ रही है महंगाई के साथ, देश विकास के स्तर पे है, ये भी होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई चीज़ 2 रुपये की है, 5 रुपये की हो रही है, और हम उसको खरीद पा रहे हैं या अफोर्ड कर पा रहे हैं, कोई नॉर्मल वर्ग के लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुद्दा यही तो बन रहा है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है आजकल। बेरोजगारी है, पहली बात तो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी है, हमारे पास रोजगार का साधन नहीं, पैसा अर्निंग नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हम। जब हम खुद का कुछ मेरे पास नहीं है, क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप बताइए?
और जैसे अब ये भी कहा जा रहा है कि अब की जो मोदी सरकार जब से आई तब से कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करी, जैसे अभी एप्पल की आई है, अभी आप सुन रहे होंगे कि और भी कंपनियां यहाँ पे टेस्ला आने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही। तो जब ये आएंगी तो कहीं ना कहीं रोज़गार ही तो मिलेगा, क्योंकि वो जो स्टाफ रखेंगे, हायर करेंगे, वो इंडियंस को ही करेंगे। वो सही है, कम से कम वो लाकर यहाँ पर अगर कुछ करेंगे, कंपनी अपनी चलाएंगे तो एम्प्लॉय लगाएंगे हमारे इंडिया के, कुछ लोगों को युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर वो कंपनियां बाहर से लाएंगे तो अपने हिसाब से ना प्रोडक्शन और जो भी बेचेंगे ना अपने हिसाब से बेचेंगे ना, हमारे यहाँ के हिसाब से तो ना बेचेंगे। जो भी उनका जो प्रोडक्शन बेचेंगे तो वो अलग बात हो गया। यहाँ पे बात जॉब की है, आएगी ना, जॉब अगर होगी, महंगाई की आप बात कर रहे थे ना, अगर वो अपने हिसाब से बेचेंगे ना, अपने हिसाब से बेचेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। अपने यहाँ की कंपनियाँ होती हैं तो अपने यहाँ की समझते हैं ना प्रॉब्लम, वहाँ की आएंगे प्रॉब्लम तो ना समझेंगी, वो तो अपना प्रोडक्शन निकालेंगी, अपना लाभ उठाना चाहेंगे और क्या। लेकिन नहीं, इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि जहाँ की इकोनॉमी जो है, जो रुपया चल रहा होता है या जो डॉलर चल रहा होता है, उस हिसाब से ही वो चीज़ें बेचते हैं। अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो ज़रूर इंडिया को थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा बाहर से इंपोर्ट करने से, क्योंकि हमारा कस्टम चार्जेस बहुत कुछ बच जाता है। पर चलिए वो बात अलग है। इसके अलावा आप लोग ये बताओ कि जो ये गठबंधन बन रहा है, क्या ये बनना सही है या ये गलत है? बिल्कुल सही होगा, गठबंधन बन जाए। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी सरकार ना रहे तो वही बेहतर है। युवाओं को बहुत विनाश हो रहा है, समय चला जा रहा है, पूरा टाइम चला जा रहा है। अब हम बताओ क्या ही कर सकते हैं। हमारा 5 साल बर्बाद हो गया बीएड टेट सुपर टेट करने में। अब हम वापस फिर पीछे जाएंगे, बीटीसी वगैरह करेंगे, तब हम कहीं जाके टीजीटी पीएचडी लायक होंगे। ये सब क्या है? ये हमारा तो टाइम वेस्ट है। अब आगे मुझे बता दिया जाएगा आप एजिड हो गए, आपका मतलब टाइम नहीं रहा। अगर आप ये बोलो, जैसे आजकल ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जो हैं वो एक युवा नेता हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो मोदी जी के आगे तो काफ़ी एजुकेटेड है, तो अगर वो बनते हैं तो वो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, ऐसा आपको लगता है या सिर्फ एक कहने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल करेंगे और उन्होंने किया भी है। पहले भी बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने युवाओं के लिए और आगे भी करेंगे। आगे भी अच्छा नेता है और मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस का सरकार हो, किसी और का सरकार हो, लेकिन बीजेपी का सरकार नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने बहुत जनता का हित किया है। मतलब बीजेपी के अलावा आपको कोई भी गवर्नमेंट मिलेगी तो चलेगा? कोई भी गवर्नमेंट मिलेगी चल सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं। बीजेपी की सरकार से मतलब आप खुश नहीं नहीं, हम है? खुश इसका मेन रीज़न मैं ये मान के चलूँ कि बेरोजगारी है, महंगाई है, या इसके अलावा कुछ और? सबसे पहले तो बेरोजगारी। जब बेरोजगारी होगी तभी हमको महंगाई लगेगी। अगर हम पैसा अर्न कर रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ महंगी नहीं लगती है। हमारे पास पैसा होगा तो हम हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए महंगाई है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जैसे अभी कहा जा रहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से कहीं ना कहीं देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी अभी आप सुन रहे हो कि 5th में आ गई और थर्ड में भी आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। एंड इसके अलावा जब जैसे अभी G20 चल रहा है, इसके पहले कभी इंडिया में G20 नहीं हुआ, यहाँ तक कि G20 का हम पार्ट तक नहीं थे, इंडिया पार्ट तक नहीं था, अब तो सीधे उसको अध्यक्षता मिल चुकी है। तो ये मोदी जी के गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनकी एफर्ट्स से ये कहते हैं ना, बिल्कुल सही है। आखिर विकास हो रहा है देश का, हालांकि विकास हो रहा है, तो लेकिन विकास का कारण क्या मोदी गवर्नमेंट है या और कुछ कारण है? जिसका भी गवर्नमेंट होगा वो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका विकास करता है। हर व्यक्ति विकास करता है, जो जैसे चाहता है वैसे करता है, लेकिन जो जनता को आहत नहीं करे वो ठीक रहता है। काफ़ी कम से कम युवाओं को तो देखना चाहिए हर सरकार को कि युवा हमारा कहाँ जा रहा है, आगे भविष्य हमारा भारत का क्या होगा, इसके बारे में तो उसको सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए। तो जैसे कि अच्छा चलिए वो तो हो गया, फिर भी उन्होंने यही बोला कि जब हम प्राइवेट कंपनियां लाएंगे या बाहर से कंपनियां जब आएंगी यहाँ पे तो वो रोज़गार हम ही लोगों को मिलेगा, आप ही लोगों को मिलेगा, उनका तो यही बोलना है। पर वो तो आगे चल के देखा जाएगा, हाँ आगे चल के देखा जाएगा। इसके अलावा आप अभी सुन रहे होंगे एक चीज़ कि इंडिया का नाम भारत तो पहले भी था, भारत ही पहले था, लेकिन अभी इंडिया हटा के सिर्फ और सिर्फ भारत कहा जाएगा। तो ये चीज़ सही है या नहीं सही है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में देखा था अभी, तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े नेताओं के लिए एविडेशन भेजे गए थे तो उनके लिए हर व्यक्ति के लिए लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो भी मंत्री है उसका भारत का, हर व्यक्ति का इंडिया का नाम नहीं था, यानी कि सीधा इंडिया का नाम हटाकर भारत कर दिया गया है। जैसे इसमें मेन क्या है कि लोग बोल रहे बेफिजूल काम है, ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनका ये बोलना है कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने दिया, उसके पहले भारत ही था नाम, तो अब वापस से भारत को ही रखा जाए, भारत को ही कंसीडर किया जाए लॉन्ग टाइम, मतलब हमेशा के लिए। तो ये करना बेफिजूल है या इससे कुछ हमें फ़ायदा होगा या कुछ भी? बेफिजूल है, इससे फ़ायदा क्या होगा बताइए? आप नाम हमारा अभी कुछ और है, कुछ और रख दीजिए, तो इससे क्या पदोन्नति हो जाएगी हमारी, बताइए। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने कई सारे जैसे बहुत सारे शहर के बहुत सारे चौराहे गलियों के नाम बदल दिए हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम अब इस टाइम पे हो गया प्रयागराज हो गया। तो उनका ये कहना है कि जब मुगल आए तो उन्होंने नाम बदला, यानी पहले प्रयागराज था फिर बदल के उन्होंने इलाहाबाद किया, अब वापस इनकी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने वापस प्रयागराज ही कर दिया। इनका कहना है कि जो था उसी को ही कंसिडर किया जाए। तो ये क्या ज़रूरी था या नहीं था? कोई ज़रूरी नहीं था, अगर वो चाहते हैं अपने हिसाब से ज़रूरी था तो बदल दिया, लेकिन उसका विकास भी तो होना चाहिए। नाम बदलने से क्या होता है? मतलब नाम बदलने से आपको कोई दिक्कत है या नहीं? नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, नाम वही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बदल जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन प्रॉब्लम है कि आपको मतलब सबको ही कि जॉब पहले मिले, उसके बाद की बात सारी चीज़ें हैं। पहले युवाओं को जॉब, बेरोजगार मिल जाए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम खुद उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि एक स्टेट में उनके वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया कि सनातन धर्म जो है वो एक डेंगू मलेरिया के समान है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। ऐसा स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं, वो अपने हिसाब से किसी धर्म का कुछ भी नहीं करना चाहिए। सारे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, सेकुलर है, तो सेकुलरिज्म में रहने दीजिए इसको। कोई भी किसी धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म की। सारे धर्म संविधान के हिसाब से सबको बराबर दर्जा दिया गया, कोई किसी के कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे सनातनी है, बाकी मुस्लिम है, हिंदू भी कह सकते हैं सनातन को, बहुत सारे धर्म है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, किसी भी धर्म, हर भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहना चाहिए। भारत सेकुलर वो कंट्री है। तो मतलब ऐसा स्टेटमेंट, क्योंकि कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो मतलब देख के दिया गया है, मोदी जी को ही दिया गया, लेकिन उन पे अटैक है कहीं ना कहीं ये। तो ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने मोदी पे अटैक किया या उन्होंने पूरे के पूरे सनातन धर्म को ही अटैक कर दिया? नहीं, ये बात तो हर व्यक्ति को चुभ सकती है, बिल्कुल। क्योंकि सारे व्यक्ति अगर जैसे भारत में सनातनी है बहुत सारे, तो बिल्कुल बुरा लगेगा उसके बारे में। नहीं, वैसे उन्होंने बुरा तो लगेगा, वो स्वाभाविक है। तो क्या उन्होंने पर्सनली अटैक किया है मोदी जी पे, या ये जस्ट उनको लगता है ऐसा? ये व्यक्ति, हर उस व्यक्ति को लगेगा जो सनातनी है, पर्सनली मोदी को ही नहीं लगता। मतलब ऐसा बोलना गलत है? बोलना गलत है, बिल्कुल गलत। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी अवहेलना नहीं करना चाहिए।